अपने अपने आप को कितना भी बड़ा ये कुछ भी समझ ले, लेकिन इनको निकलने का रास्ता नहीं दूंगा कानून रूप से, समझ लेना ये बात। धर्म परिवर्तन हमारा कानून, भारतीय कानून इजाजत नहीं देता, हमारे हरियाणा का कानून, उत्तर प्रदेश का कानून इजाजत नहीं देता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 10 साल तक की कैद है और 50,000 से 1.5 लाख तक का जुर्माना है। ठीक है। तो सर वो जो रब्बूपुरा में, जेवर में, और उसके बाद फिर आपने पुलिस अधिकारियों को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस दी थी, उसका उनका क्या स्टेटस है? वो जब डेट आएगी तब भी कुछ पेशरफ्त हो सकेगी, क्योंकि वो नोटिस भी करवाने पड़ते हैं। हाँ, 30 तारीख उस पर लगी हुई है, 30 तारीख तक वो रिपोर्ट देंगे। और उससे पहले हमने एक और मैटर लगाया हुआ है जिसमें 24 तारीख लगी हुई है गौतम बुद्ध नगर पे। तो वो 24 तारीख को भी हमने एक अलग से केस लगाया, तो उसमें भी नई अपडेट आई है आपको 24 तारीख को, वो बताएंगे हम आपको। तो सर मतलब ये है कि जो लीगल एक्शन है वो चारों तरफ से उसको घेर लिया है, कहीं भाग नहीं सकती। और अगर इसने खुद को नुकसान पहुंचाया या बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो इस पूरे परिवार, खानदान, यानी कि जो सच्चन और नेत्रपाल, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरा खानदान का खानदान जेल जाएगा, क्योंकि उन्होंने रखा हुआ अपने पास। पूरी दुनिया देख रही है रोजाना यूट्यूब में कि वो उन्हीं के पास ही है। अगर कोई नुकसान होता है बच्चों को, उसकी जिंदगी खतरे में आती है, तो जिम्मेदार ये लोग हैं, ये जेल जा सकते हैं। नहीं, वो भागेगी नहीं, उसको भी पता कि कोई उसको रखेगा नहीं, वो भागेगी भी नहीं। उसकी भी बड़ी मजबूरी है ना कि उसके अलावा कोई भी भारत का नागरिक इसको नहीं रखेगा, सब लोग जानते हैं। कोई मुसीबत कौन नहीं लेगा इसको पनाह देके, तो कोई उसको नहीं रखेगा, इसको वहां रहना इसकी बड़ी मजबूरी है। और कोई भी जो है ना इस चीज को सर अच्छा, आप थोड़ा सा लीगल मामला पे आते हैं। 3-4 केसेस है, जरा उनका स्टेटस बता दीजिए। दूसरा, आपको जो है वो हरियाणा बल्लभगढ़ की पुलिस ने बुलाया था, तो उस पर क्या स्टेटस है सर? अभी मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि आज मेरे बहुत ज्यादा केसेस लगे हुए थे और 12 कम से कम गवाही कराई है आज, 12 लोगों की। 11 लोगों की आज बेल कराई है और 2 लोगों की एंटीसिपेटरी बेल कराई है सेशन कोर्ट से, बिना जेल में जाए। उनको 420, 67 सेक्शंस में, एक बुजुर्ग थे 80 साल के, एक नौजवान थे, उनकी बेल कराई है 2 लोगों की, और 11 लोगों की और बेल हुई है, और कम से कम 12 गवाही कराए हैं। तो आज तो शेड्यूल बहुत बिजी था, तो मैं जा नहीं सका। मैं टाइम निकालूंगा, हो सकता है मैं कल जाऊं। और मैंने उनको मेल भी कर दिया है कि मैं आऊंगा, और जो अधिकारी है वो मुझे वहां मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल है, आपका भी। तो जल्दी मैं जाऊंगा, जाकर के देखूंगा कि केस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो और उनसे मैं स्पष्ट भी कहूंगा कि इसमें आपको कार्रवाई करनी है तो करो, नहीं करनी है मुझे जवाब दो, नहीं उसके बाद मैं फिर अगला स्टेप लेता हूँ। सर वहां जाने से, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने से पुलिस अगर कार्रवाई शुरू कर देती है तो उससे फायदा क्या होगा? FIR दर्ज होगी इसके खिलाफ, एपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होगी। वो मुलजिम है, उसने मुस्लिम बच्चों का बिना उसके बायोलॉजिकल फादर की सहमति के और कानून की पालना किए बिना, एक कानून का गाता होने के बावजूद स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया और देश को गुमराह कराया। तो वो मुलजिम है, हमारी कंप्लेंट के मुताबिक सीमा हैदर मुलजिम है, नेत्रपाल मुलजिम है, और क्लियर रूप में ये दुनिया को ब्लैकमेलिंग कर रही है, धमकी दे रही है, इमोशनल अत्याचार कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है। ये कहीं नहीं मरेगी, कहीं आत्महत्या नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। और आपको मैं बता दूं कि ये अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी के साथ भी धोखा दे सकती है, और किसी को भी यूज कर सकती है, और किसी को भी, जब ये अपनी बहन की नहीं हुई तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि जिनके साथ रह रही है ये उनके लिए ये वफादार होगी। यही डर है, लोग भी यही लिख रहे हैं कि अपने चक्कर में खुद को बचाने के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों की जिंदगी खतरे में, इसके साथ किसी और के साथ हो ना हो, खुद के साथ जिंदगी खतरे में। सर अगर बच्चों को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना ये अपने आप को पहुंचा सकती, ये पूरी धमकी है, इसकी ब्लैकमेलिंग है, दबाव बना रही है। ये प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश है, सरकार पे दबाव बनाना चाह रही है, हम पे, सब पे, देखने वालों पे दबाव बनाने की कोशिश है। कुछ नहीं करेगी ये सबसे बड़ी डरपोक है। और ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती, इसको पता है कि अगर तू वहां चली गई तो वहां की सरकार तुझे जेल के अंदर डालेगी और हो सकता है तुझे फांसी भी हो जाए, जिस हिसाब से इसने वहां के कानून के अकॉर्डिंग देशद्रोह का काम किया है। तो इस डर की वजह से तो ये जानी गई, जान बचाने के लिए नहीं जा रही ना। तो ये कोई धमकी है, और कोई ये इस प्रकार का कोई नुकसान अपने आप को नहीं पहुंचाएगी। ये पूरा गुमराह कर रही है, अगर इसको पहुंचाना होता तो अब से पहले पहुंचा लेती। तो अपनी वो तैयारी पकड़ रखे सर अपनी आने की। हाँ, तो देखिए, मैं गुलाम हैदर से कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे। जहां आपने इतना पेशेंस रखा है और आपने हिम्मत दिखाई है, आपने पूरे टाइम का सामना किया है, अब वो बुरा टाइम का समय जाने वाला हो गया है।
अब जो बुरा टाइम है उसका समय जाने वाला हो गया है, अब अच्छा टाइम आने वाला है और जल्द मैं उसको भारत बुला रहा हूं, क्योंकि मेरी कानूनी प्रक्रिया इस मोड़ पे आ रही है कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी और मैं उस कानूनी प्रक्रिया को बहुत तेजी से कर रहा हूं। तो जब तक गुलाम हैदर भारत आएगा तो वो गवाही के तौर पे मैं सारे केसेस को ले आऊंगा, ताकि गुलाम हैदर का टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई हो और वो अपनी कामयाबी को लेकर के अपने वतन वापस लौट जाए। तो मेरी उससे ये है गुलाम से कि आप किसी भी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो बनाए गलत बोले, क्योंकि ये चाहते हैं आपको भड़काना, ये चाहते हैं आपको एक्साइट करना चाहते हैं। ये इनका मकसद है कि कोई ना कोई गलती करे ये और इनको बोलने का और मीडिया में उछालने का मौका मिले। और इंसान कहीं ना कहीं देखो, जब जिसको जख्म होता है और कोई तकलीफ होती है और जब उसको एक्साइट किया जाता है, उसको भड़काया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में कोई ना कोई ना चाहते हुए भी कोई गलती कर देता है। बिल्कुल सर। तो मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, भारत में आप आ रहे हैं और जब आप भारत में आएंगे तो आप देखेंगे कि 1000 से ज्यादा मीडिया चैनल्स आपको कवर करेंगे, आपकी बात को दुनिया के सामने रखेंगे और आपकी हर चीज को दुनिया के सामने वो लाएंगे। तो ये मीडिया कवरेज और जो लाइव आना, ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप अगर कोई आपको भड़काए तो आप भड़के ना, बहुत शांत स्वभाव से अपनी बात रखें। अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शांत स्वभाव से अपनी बात रखें, अपनी बात का जवाब दे सकते हैं आप। और जल्दी आपको भारत आना है तो आप उसी हिसाब से जो है अपने स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के लें, क्योंकि आपको यहाँ पर आना है, अपनी गवाही देनी है और आपका केस चरम सीमा पे चल रहा है। आपके चैनल से मैं बता दूं कि ये किसी के ध्यान में नहीं था कि इसका चैनल बंद किया जाए या क्या कानूनी तरीका है, ये मैंने सारी दुनिया को बताया और उसमें कानूनी कार्रवाई करके बताया। ये सारी बातें एक एक लीगल पॉइंट के ऊपर मैंने अपने लीगल वर्क को पूरा किया हुआ है और सारे कामों को मैंने किया हुआ है। लेकिन कुछ लीगल केसेस और सूट और ये केसेस ऐसे मैंने फाइल किए हुए हैं जो मैं कर भी रहा हूं, जो पेंडिंग है, मैं उनको जब तक नहीं बताता जब तक उसमें कोई पॉजिटिव ऑर्डर पास ना हो जाए। बिल्कुल सर। सब कुछ मैंने किया हुआ है, सब कुछ होगा, एक एक चीज होगी, हर चीज का हिसाब होगा। जो लीगल लड़ाई मैंने लड़ रखी है, जो मैं कर रहा हूं, जो कार्रवाई मैंने की हुई है, जो लीगल प्रोसीडिंग कर रहा हूं, जो कर चुका हूं, उन सब चीजें आपके सामने आएगी और आपको ये भी पता चलेगा ऑर्डर के साथ कि ये कार्रवाई कितने दिन पहले की गई थी और इसका रिजल्ट कब आया, वो सारी डेट वाइज आपको पता लगेगी। लेकिन कब, जब उसमें हमें कोई कामयाबी हासिल लगेगी। सारी प्रोसीडिंग चल रही है, चारों तरफ से चल रही है, बच्चों के हवाले से भी चल रही है, सोशल मीडिया के हवाले से भी चल रही है, इसको जेल भेजने के हवाले से भी चल रही है और जो गुलाम हैदर के बच्चों को मिलवाने के लिए भी है, वो सारी प्रोसीडिंग चल रही है, सारी पेंडिंग है, सब पे काम चल रहा है और सब पे मेरी निगाहें हैं, सब पे मेरी वर्किंग है और सब पे मेरी ग्रिप है। सब के ऊपर मैं रोज कॉन्टेक्ट करता हूँ और उन पे सब पे डेली रिमाइंडर होते हैं और डेली कार्रवाई होती है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब तक उसमें पॉजिटिव कोई सामने ना आ जाए, वो बताने में मजा नहीं आता कि जी मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहेंगे जी आपने तो ये भी किया था, आपने तो वो भी किया था, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, उसमें तो वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कोई चीज जब तक नहीं बताता जब तक उसके अंदर कानून रूप से कोई रिजल्ट सामने नहीं आता।